हमारे साथ में संभा के अध्यक्ष जी 2 मिनट आपसे बात करेंगे। आपका वीडियो जो है सभी चैनलों पर वायरल हो रहा है और कई सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि संभा के अध्यक्ष जी ने कलसिंह जी ने सीधा मालवीय जी का नाम लेके कहा कि पत्थरबाजी में उनका हाथ है। और उनके संभागीय आयुक्त ने एक आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी और इसके अंदर मेरा नाम लिखा था कि ये सुनियोजित तरीके से महेंद्र मालवीय इस काम को करा रहा है। आपका एक वीडियो उसमें कहा कि किसी बड़े लोगों का हाथ है, तो जो वीडियो जिस तरह से जारी किया जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है? वो मैंने नाम थोड़ी लिया किसी का। नहीं, आप ये कह रहे हैं बड़े लोगों का हाथ। जब क्षेत्र में अशांति फैलाई जा रही है तो कहीं न कहीं ये बड़े लोगों का हाथ है। मैंने वो राजनीतिक षड्यंत्र बताया। अरे भाई, एक विधायक को पत्थर मारा है तो राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। मैंने किसी मालवीय जी ने पत्थर मारे कि मालवीय जी के परिवार ने मारा है कि ऐसा तो बोला नहीं मैंने। तो वो ज्ञापन मेरे YouTube के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, पूरा वीडियो देखने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं मुझसे जो बात कर रहे हैं, मैं जो जिसका इंटरव्यू ले रहा हूं वो है भारत आदिवासी पार्टी के कलसिंह जी मकवाना, संभाग अध्यक्ष बांसवाड़ा के ये हैं। और ये अभी कुछ सप्ताहों से, पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा का विषय बने हुए, और वो इसलिए बने हुए क्योंकि इनका एक अखबार में एक खबर छपी थी और उस खबर के माध्यम से ये काफी चर्चाओं में आ गए। और आप सबको ये भी पता है कि उस खबर में ये लिखा था कि भारत आदिवासी पार्टी के संभाग अध्यक्ष कलसिंह जी मकवाना है, वो महेंद्रजीत मालवीय पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पत्थरबाजी जैसी बड़ी घटनाएं हैं, लोगों को रास्ते चलते हुए लूटना, किसी गाड़ी पर पथराव करना, सभी घटनाओं के पीछे महेंद्रजीत मालवीय का हाथ है। इस तरह से उस खबर में लिखा गया था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन इसमें किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। हमसे ये बात करते हुए कह रहे, हमने इनसे सवाल किया कि आपका नाम लिया जा रहा है, क्या आपने ऐसा कहा? उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी किसी का नाम लेकर के नहीं कहता, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इतने सालों से शांति व्यवस्था चल रही थी। जैसे ही भारत आदिवासी पार्टी का आगाज होता है, जैसे ही सब तरफ से भारत आदिवासी पार्टी की चर्चाएं चलने लग जाती, लोग जीतते हैं, तो विपक्षी दलों को लोग, स्पेशली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि ये जो लोग हैं हम पर, यानी भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए इस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी सामने क्योंकि 84 का उपचुनाव है और इस तरह की बातें करके इस पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। हमने इनसे एक भी सवाल किया कि क्या आपने सही में ऐसा किसी से कहा कि इस पूरी घटना को लेकर के किसी का नाम लिया? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये पार्टियों को बदनाम करने की साजिश है और चुनावी स्टंट है। राजनीति में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमने जिनसे सवाल पूछा कि क्या अगर आपके ऊपर इस तरह से कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि उन्होंने ज्ञापन दिया, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूं, मुझे, क्योंकि मैंने इस तरह से कोई बयानबाजी नहीं करी और मैं ऐसे कोई किसी का नाम नहीं लेता हूं और नहीं लिया है। राजनीतिक बात और राजनीतिक चीजों का कोई औचित्य नहीं रहता, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मैंने नाम थोड़ी लिया किसी का। नहीं, आप ये कह रहे हैं बड़े लोगों का हाथ। मैंने वो राजनीतिक षड्यंत्र बताया। अरे भाई, एक विधायक को पत्थर मारा है तो राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। मैंने किसी मालवीय जी ने पत्थर मारे कि मालवीय जी के परिवार ने मारा है कि ऐसा तो बोला नहीं मैंने। यहाँ आप कलसिंह जी मकवाना को सुनते हुए ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया और तमाम प्रकार की अफवाहों का उन्होंने खंडन किया। उनका यह भी कहना है कि आने वाले चुनावों को लेकर के, पंचायती राज चुनाव हो या उपचुनाव हो, इन सारे चुनावों को लेकर के ज्ञापन दिए जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दिए जा रहे हैं। इससे भारत आदिवासी पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और न ही मैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, तो मुझे भी अगर ज्ञापन भी दिया जाता है, अगर कुछ कार्रवाई वगैरह करने का भी अगर ये बोलते हैं, तो मैं किसी भी प्रकार से इन सारी चीजों को के लिए चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं इस तरह से बयानबाजी से दूर रहता हूं। और हमने उनसे ये सवाल किया कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप चलते। तो उन्होंने ये भी कहा कि पत्थरबाजी जैसी घटना के ऊपर किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति अगर करना है तो किसी मुद्दों को लेकर के करना चाहिए। पत्थरबाजी में कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं जाता, उसमें कोई इलाज करवाने के लिए जाता, कोई बच्चे जाते हैं, कोई नाबालिग जाता है, कोई बाहर से आने वाला राहगीर होता है, कोई मजबूरी में जाता है, कोई किसी काम से जाता है। तमाम प्रकार की चीजों को लेकर के कहीं इधर उधर कोई भी व्यक्ति निकलता है, वो उस क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का हो या नहीं हो, बाहर से भी कोई जाता है, गुजरात तरफ से, सब तरफ से लोग जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो पत्थरबाजी हो रही है, उस पत्थरबाजी को लेकर के सबको बयानबाजी करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। उनको रोकने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर के, एकजुट होकर के, आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके सबको कार्रवाई, प्रशासन का सहयोग करके कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि इसको राजनीतिक रूप ले लिया है और इस राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी विशेष का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आम लोग हैं जिनके साथ ये घटनाएं हो रही है,
उनको फर्क पड़ता है। तो ये बातचीत करके हमसे वो यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि इनको जल्दी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही थी उन सभी विषयों को लेकर के आप सबके मन में विचार चल रहे थे कि क्या कलसिंह जी मकवाना ने ऐसा बोला था, क्या मालवीय जी ने किसी के मुंह से सुना या फिर उस अखबार को लेकर के वो ज्ञापन दे रहे थे, या फिर एक और बात आपने सुनी कि जिस दिन पत्थरबाजी घटना उस दिन तो जो ज्ञापन के समय में एक व्यक्ति मालवीय जी के पास में खड़ा वो कह रहा है कि उस समय तो जो विधायक जी है वो उस गाड़ी में मिले थे। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप को लेकर के आप सब क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।